अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। माय नेम इज़ असलान समी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल लर्न विद अरसलान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक है आलूदगी और इसकी एग्ज़ाम। चैप्टर नंबर 3 का आज लास्ट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम आलूदगी के बारे में बात करेंगे, इसकी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, फिर जो है आलूदगी का हमारे माहौल पर जो है वो हमारे माहौल के लिए किस तरह से नुकसानदेह, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आलूदगी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन लिखी है कि वो तमाम अवामिल जो हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा करते हैं वो आलूदगी कहलाते हैं। वो तमाम अवामिल जो हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा करते हैं वो आलूदगी कहलाते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि वो अनासर जो कुदरती माहौल में तब्दीली लाकर इसके तवाज़ुन को ख़राब करते हैं वो आलूदगी कहलाते हैं। ये थी डेफिनेशन, आप अपने पास इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन से जाने से पहले मैं आपको माहौल के बारे में समझाता हूँ। माहौल क्या होता है, फिर हम अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। माहौल, इन्वायरमेंट, आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि हमारी इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें जो है वो हमारा माहौल है। इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें जो है वो उसमें हर चीज़ आ जाती है। हमारी आबो हवा, दरख्त, चरिंद परिंद, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, यानी तमाम चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं ये आपका माहौल कहलाती हैं। अच्छा, फिर माहौल जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक कुदरती अनासर और फिर जो है इंसानी अनासर। कुदरती माहौल जो है वो दो चीज़ों से बना हुआ होता है, कुदरती अनासर और इंसानी अनासर। ठीक है, कुदरती अनासर क्या होते हैं? सबसे पहले जो है हमारे कुदरती अनासर जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे माहौल में रखी हैं वो कुदरती अनासर में आएंगी, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूरज, नबातात वगैरह, ये तमाम चीज़ें कुदरती अनासर में आ जाती हैं। माहौल को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक तो हो गया कुदरती अनासर और इंसानी अनासर। कुदरती अनासर क्या होते हैं? कुदरती अनासर में वो तमाम चीज़ें, हमारे पास ऑक्सीजन आ गई, ये हमारे माहौल का हिस्सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हवा, पानी, चरिंद परिंद, सूरज, ये तमाम चीज़ें कुदरती अनासर में आ जाती हैं। इंसानी अनासर में क्या आती हैं कि ये जो फसलें हैं, इमारतें हैं, कारखाने वगैरह, जितनी भी चीज़ें जो इंसानी हाथों से बनी गई हैं या मैन मेड चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? वो इंसानी अनासर कहलाती हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे माहौल का ही हिस्सा हैं। तो अब हम अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि माहौल के बारे में आप जान गए होंगे कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे माहौल में बिगाड़ पैदा करती हैं वो आलूदगी कहलाती हैं। कि जितनी ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल को, हमारी इर्द गिर्द की चीज़ों को ख़राब करती हैं, चाहे वो कुदरती अंसर हो या इंसानी अंसर हो, इन दोनों को ख़राब करती हैं, इनमें बिगाड़ का बायस बनती हैं, वो माहौल कहलाती हैं। या दूसरी चीज़, वो अनासर जो कुदरती माहौल में तब्दीली लाकर इसका तवाज़ुन को ख़राब करें, वो माहौल कहलाते, वो क्या कहलाती है? वो आलूदगी कहलाती है। वो तमाम चीज़ें, जितनी भी चीज़ें जो हमारे माहौल को ख़राब कर रही हैं, हमारे माहौल में डिस्टर्बेंस का बायस बन रही हैं, वो आलूदगी कहलाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो आप मेरे से कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। जो अब हमने आलूदगी की इकसाम के बारे में बात करनी है, आलूदगी की टाइप्स के बारे में बात करनी है। आलूदगी की जो है वो तीन मेन इकसाम है। सबसे पहले जी फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, ये तीन जो है आलूदगी की इकसाम है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसको मज़ीद जो है इस पर हम बुक पर जाएंगे, फिर वहाँ पर जाकर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी या एयर पोल्यूशन क्या होती है, हम वो जो बारे में। फ़िज़ा यानी हमारी जो एयर है या इर्द गिर्द जो है हमारी एयर, ये हमारी फ़िज़ा कहलाती है। अब फ़िज़ाई आलूदगी क्या है? जब हमारी फ़िज़ा में या इस एयर में धुआं शामिल हो रहा होगा तो ये हमारे माहौल को आलूदा करेगा, हमारे माहौल को नुकसान पहुँचाएगा। धुआं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या फिर हम कहते हैं जी CFCs, ठीक है, CFCs, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये जितनी भी गैसें हैं जो हमारे माहौल को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो हमारी एयर को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर रही हैं, वो फ़िज़ाई आलूदगी कहलाएगी। कि जिस तरह हमारे माहौल में धुआं शामिल हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनसे धुआं निकल रहा है। उसके बाद हमारे माहौल में ये फ्रिज जो आपके होते हैं, जो फ्रिज होती है, इससे एक गैस होती है CFC, ये भी निकल रही होती है, ये भी हमारे माहौल के लिए बड़ा नुकसान का बायस है। फिर AC, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर हो गए, इनसे कई गैसेज निकलती हैं। ये तमाम जो है ये हमारी ये फ़िज़ाई आलूदगी का बायस बनती हैं। ये हमारी फ़िज़ा को आलूदा करती हैं। फ़िज़ा को आलूदा करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा? देखिए, हमारी फ़िज़ा आलूदा होगी तो हम उसी फ़िज़ा से सांस ले रहे हैं, एयर या ऑक्सीजन हम किधर से ले रहे हैं? अपनी फ़िज़ा से ले रहे हैं। तो अब जब वो फ़िज़ा आलूदा होगी, जब उस फ़िज़ा में जो है वो आलूदगी पाई जाएगी, वो फ़िज़ा साफ़ नहीं होगी, तो वो हमारे वही जो है वो जो एयर या ऑक्सीजन आप ले रहे हैं वो हमारे अंदर जाएगी, तो वो हमारे लिए भी नुकसान का बायस बनेगी। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द के जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए नुकसान का बायस बनेगी। ये थी फ़िज़ाई आलूदगी। आबी आलूदगी क्या है?
या वाटर पोल्यूशन क्या है, वो चीज़ें जो हमारे पानी को गंदा कर रही हैं। जिस तरह के हमारे दरिया बह रहे हैं बड़े बड़े, मैंने आपको पीछे भी बताया कि दरियाई निज़ाम मौजूद है। तो अब बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि जो जितना भी कचरा, जितना भी पानी, जितना भी गंद बला होता है, वो नालों के ज़रिए जो है वो आकर हमारे दरियाओं में गिरता है। आकर हमारे दरियाओं में गिरता है तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हमारा पानी आलूदा हो जाता है। फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन वो फैक्ट्रियों में अब जो उनका फुजला होगा, उन फैक्ट्रियों में जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको पानी की सूरत में बहा दिया जाएगा। वो पानी नालों से होता होता भी वो पानी भी दरिया में आकर गिरेगा। उस पानी में केमिकल्स मौजूद होंगे, ये हमारे पानी को आलूदा कर देंगे। फिर वो पानी जो है हम भी पीते हैं, आप भी पीते हैं, हमारे जो है वो जानवर वगैरह पीते हैं, ये इन तमाम को नुकसान पहुँचाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी फसलें, उनमें हम स्प्रे करते हैं यानी कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए स्प्रे करते हैं, तो वो स्प्रे भी जहरीला होता है। अब जब बारिश होगी, वो उस स्प्रे जो बारिश उन पौधों पर पड़ेगी, उन पौधों पर स्प्रे का असर होगा। अब वो स्प्रे का असर बारिश के पानी में आ गया, वो पानी भी बहता बहता हमारी दरियाओं में आएगा, नदी नालों की सूरत में दरियाओं में आएगा। वही पानी फिर हम पिएंगे, हमारे लिए नुकसान का बायस है। तो इस तरह जो है ये आबी आलूदगी पैदा होती है और हमें नुकसान पहुँचाती है। लास्ट पर हमने बात करनी है जी सॉइल पोल्यूशन या ज़मीनी आलूदगी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो मेरी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी इशू होता है, कहीं भी कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। ज़मीनी आलूदगी या सॉइल पोल्यूशन, जब हम अपनी ज़मीनों में कचरा फैलाएंगे, ठीक है, कचरा फैलाएंगे अपनी ज़मीनों में, गंद कचरा ला के ज़मीनों में फेंक दिया, जिस तरह के हम प्लास्टिक के थैले जिन्हें हम पॉलीथीन कहते हैं वो हमने अपनी ज़मीनों में फेंक दिए, और बहुत सी चीज़ें हैं, फैक्ट्रियों का फजला हमने अपनी ज़मीनों में फेंक दिया। तो इन तमाम चीज़ों का रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारी ज़मीन भी आलूदा हो जाती है। अब हमारी ज़मीन आलूदा होगी तो हम उसका क्या नुकसान पड़ेगा हम पे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे ज़्यादा कचरा शावर में बांधा उठा के फेंक दिया अपनी ज़मीनों में। तो फिर क्या होता है कि वो जो शापर है पॉलीथीन, वो साला साल नहीं गलते, क्योंकि जो है ये पॉलीथीन के शापर ये साला साल ज़मीन में रहते हैं, नहीं गलते, और ये किसी न किसी केमिकल से बन रहे होते हैं, तो उनका असर ज़मीन में आ जाता है। करते करते हमारी ज़मीन आलूदा हो जाती है, वो काश के काबिल नहीं रहती। अगर काश के काबिल रहती भी है तो अब वो ज़ाहिर सी बात है वो ज़मीन आलूदा है, वो ज़मीन गंदी है, तो उससे जो फसल उग रही होगी, जो आगे फल फ्रूट जो है वो लग रहे होंगे, तो वो भी फिर जो हमारे लिए सेहत से भरे हुए तो नहीं होंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ असर मौजूद होगा। इसलिए जो है ये ज़मीनी आलूदगी इस तरह से पैदा होती है कि हम अपनी ज़मीनों में गंद कचरा फेंक देते हैं, और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला है कि हमारी ज़मीन जो है वो आलूदा हो जाती है। तो चलिए अब हम आते हैं बुक पर, आलूदगी और इसकी इकसाम। आलूदगी और इसकी इकसाम, हमारे इर्द गिर्द का माहौल दो अंसर से मिलकर बना हुआ। मैंने आपको माहौल के बारे में बता दिया, और मैंने बताया कि हमारा माहौल दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक कुदरती अंसर और इंसानी अंसर। कुदरती अंसर में मैंने आपको बता दिया कि हमारी ये जितनी भी हवा आ गई, एयर हो गई, इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, चरिंद परिंद पेड़ पौधे जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो थे कुदरती अंसर में आ जाते हैं। जो इंसानी अंसर में मैंने आपको बताया कि मैन मेड चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये चीज़ थी कुदरती अंसर और इंसानी अंसर में, ये ठीक है। हमारे इर्द गिर्द के फैले हुए कुरे हवाई में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एक खास तनासब से पाई जाती हैं। इसके अलावा नदी नाले, दरिया, चश्मे, सूरज की हरारत मिलकर माहौल का कुदरती अंसर बनाती है। जबकि इंसानी अंसर से मुराद हमारे इर्द गिर्द की फैली हुई हर वो चीज़ जिसके बनने में इंसान का हाथ है, जैसे फसलें, इमारत, कारखाने वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमारे माहौल में आती हैं। एक तो हमारी कुरे हवाई, यानी कुरे हवाई ये हमारी आबो हवा, ये हमारे माहौल का हिस्सा है। और दूसरी चीज़ें जो मैन मेड हैं, ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे माहौल बना रही हैं। पेपर में आपसे माहौल के बारे में पूछा जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि माहौल क्या है, इसकी जो है कितने आंसर से मिलकर बना हुआ है, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये भी माइंड में रखना। हमारा माहौल एक खास तनासब से बरकरार है। जब इस खास तवाज़ुन में किसी भी किस्म की तब्दीली आती है तो वो इसको हम माहौलियाती आलूदगी का नाम देते हैं। हमारे माहौल में कोई भी चीज़ ऐसी आ गई जिसने हमारे माहौल को आलूदा किया, या जो जिसने हमारे माहौल को डिस्टर्ब किया, वो उसे हम आलूदगी कहते हैं। ये इससे भी अच्छी डेफिनेशन मैंने आपके लिए नोट्स पर लिख ली है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। आलूदगी क्या होती है? अब माहौलियाती आलूदगी इंसान पर बहुत नुकसानदेह असर डालती है। माहौलियाती आलूदगी की बुनियादी 3 इकसाम है। माहौलियाती आलूदगी की मैंने आपको बताया कि माहौलियाती आलूदगी इंसान पर बुरा असर डालती है, इंसान को नुकसान देगी, हमारे माहौल को नुकसान देगी। जो आलूदगी है जो हम पैदा करें, ये हमें नुकसान देगी, और उसके बाद हमारे माहौल को नुकसान देगी। तो अब हमने बात करनी है आलूदगी की टाइप्स के बारे में। आलूदगी की 3 इकसाम में फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी, आबी आलूदगी और ज़मीनी आलूदगी, ये 3 इकसाम है आलूदगी की। सबसे पहले हमने बात करनी है जी फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में। हवा में आलूदगी अमूमन गाड़ियों या कारखानों की वजह से होती है। मैंने आपको बताया कि हमारी हवा में, इर्द गिर्द में, तो आलूदगी किस वजह से होती है कि या तो हवा में ये
धुएं की वजह से होगी। गाड़ियों और कारखानों में से जो धुआं निकल है ये हमारे फ़िज़ा में शामिल होता है और हमारी फ़िज़ा को गंदा कर देते हैं, हमारी फ़िज़ा को आलूदा कर देते हैं। गाड़ियाँ जैसे ट्रक, रिक्शा, मोटर कार वगैरह ईंधन से चलते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें हवा में शामिल होती हैं। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ें जैसे ट्रक वगैरह जो चलते हैं इनसे भी धुआं रिलीज हो रहा होता है, ये भी हमारे माहौल में जो है शामिल हो जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मैंने आपको बताया कि CFCs जो गैसें हैं जो आपके ये रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर में पाई जाती है, ये भी हमारे माहौल में शामिल होती हैं और ये गैसें भी हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाती है, हमारी फ़िज़ा को नुकसान पहुंचाती हैं। कारखानों या तमीराती कामों से निकलने वाली बहुत सी मुज़िर गैसें, मसलन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, गर्द गुबार, राख वगैरह हवा में शामिल होती है, जो हवा में शामिल होकर आलूदगी का बायस बनती है। फिर जो है हमारे कारखानों से निकलने वाला धुआं, उसमें भी कोई ना कोई केमिकल मौजूद होगा जो हमारी हवा में शामिल होकर हमारी हवा को आलूदा कर होगा। उसके बाद जो है हमने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह होगी, फिर गर्दो गुबार हो गया, राख हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हमारे माहौल को, हमारी फ़िज़ा को नुकसान पहुंचाती है। बुनियादी तौर पर शहरी और सनती इलाकों में हवा की आलूदगी ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो है वो आलूदगी कहाँ होती है? सनती इलाकों में और शहरी इलाकों में ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, गाड़ियाँ, वहाँ से धुआं रिलीज़ हो रहे होते हैं। फिर लोग अक्सर कचरे को जला देते हैं, तो कचरे के जलाने से भी हमारी फ़िज़ा को नुकसान पहुँचते हैं। पाकिस्तान की बड़ी सनती शहर जैसे कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला वगैरह हवा की आलूदगी से ज़्यादा मुतासिर हैं। कि जो बड़े बड़े इलाके हैं, कराची, लाहौर, गुजरांवाला वगैरह सनती इलाके हैं, तो ये जो है यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पे हमने बात कर ली थी आबी आलूदगी के बारे में। आबी आलूदगी, वाटर पोल्यूशन या पानी की आलूदगी, शहरी इलाकों में घरेलू और सनती फुजला पानी की आलूदगी का बड़ा ज़रिया है। मैंने आपको बताया कि घरों का जो जितना भी फुजला है, जितना भी गंदा पानी है, वो नालों में शामिल होकर फिर आकर हमारी दरियाओं में गिर जाता है। उसके बाद जो सनती फुजला, जो बड़ी बड़ी सनतें हैं, वो भी जो है अपना कचरा वगैरह दरियाओं में बहा देती हैं। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमारी आबी आलूदगी का बड़ा बायस बनती हैं। मिसाल के तौर पर नौशहरा से दरियाए काबुल में तमाम घरेलू और सनती फुजला बहा दिया जाता है। जिस तरह के नौशहरा है उसमें दरियाए काबुल बह रहा है, उसके नौशहरा के करीब से दरियाए काबुल बह रहा है, तो उसमें जितना भी पूरे शहर का फुजला, जितना भी कचरा है, वो उसी दरिया में बहा दिया जाता है। और फिर क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन का ये बायस बनता है। दरियाए रावी में लाहौर के पूरे इलाके का फुजला बहाया जाता है, कि पूरे दरियाए रावी में लाहौर के पूरे इलाके का फुजला, जितना भी कचरा, वो दरियाए रावी में बहा दिया जाता है। इस तरह कराची और मुल्लीर की सनती इलाके का तमाम फुजला लियारी नदी में जाता है। इससे न सिर्फ दरियाओं और झीलों का पानी बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी भी आलूदा हो जाता है। कि जितना भी ये पानी है ये दरियाओं से कहाँ जाएगा? दरियाओं से गुजरेगा, ये नदियों में जाएगा, फिर तो ये वहाँ के पानी को आलूदा करेगा, जो हमारे ज़ेरे ज़मीन पानी है, जिससे आप किसी भी बोरिंग की फार्म में आप अपने पास निकालते हैं, वाटर पंप, हैंड पंप लगा लेते हैं या मोटर वगैरह लगा लेते हैं, जो ज़मीन से पानी निकालते हैं, वो उस पानी को भी आलूदा कर देगा। तो ये थी आबी आलूदगी। अच्छा, पीने का साफ़ पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। देही इलाकों में पीने का साफ़ पानी फराहम नहीं होता। बहुत से देही इलाकों में नदी नाले भी नहीं है, इसलिए बारिशों का पानी जमा कर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इलाकों में खड़े पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ अरसे बाद गंदा हो जाता है। गंदा पानी का इस्तेमाल लोगों में बीमारियों का बायस बनता है। आलूदगी पानी इंसानी इस्तेमाल और फसलों के लिए मुज़र और बहुत सी बीमारियों का मौजब बनती है, जिसमें हमारे पास ये इंट्री और जिगर के अमराज सरे फहरिस्त हैं। अब क्या होता है कि पीने का साफ़ पानी लोगों को प्रोवाइड नहीं है। एक तो ये हो गया कि आलूदा हो जाता है पानी। दूसरे जो हमारे देही इलाके यानी जो हमारे विलेज हैं, वहाँ पर भी पानी मौजूद नहीं होता। क्या होता है कि वहाँ पर पानी फराहम नहीं होता, क्योंकि बारिशें भी नहीं होती, वहाँ पर कोई नदी नाला नहीं है लोग पानी हासिल कर सकें, तो ऐसी सहूलत नहीं मौजूद कि ज़मीन से पानी निकाल सकें। तो वो लोग फिर क्या करें, जो खड़ा पानी है वो इस्तेमाल करते हैं, बारिशों का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो पानी आलूदा हो जाता है। अब आलूदा पानी का नुकसान क्या होगा कि वो गंदा पानी लोग पियेंगे, तो उनमें जो है वो आलूदा पानी बीमारी का बायस बनेगा। लास्ट पर अब हमने डिस्कस करना है जी ज़मीनी आलूदगी को। ये बढ़ती हुई आबादी का नतीजा है। ये बढ़ती हुई आबादी का नतीजा, जो इलाके जितने ज़्यादा गुंजान आबादी पर मुश्तमिल होते हैं, इतनी वहाँ की ज़मीनी आलूदगी भी होती है। इंसानों और जानवरों का फुजला खाद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लोग देही इलाकों में रफ़ा हाजत बाहर खेतों में करते हैं, और शहर में हर किस्म की गंदगी, कूड़ा क्रिकेट गाड़ियों में शहर से बाहर फेंक दिया जाता है। ये तमाम चीज़ें ज़मीन को आलूदा करके आलूदगी का बायस बनती हैं। जो फसलें और सब्जियां ऐसी ज़मीनों पर उगाई जाती हैं, इनमें जहरीला मादा जरासीम सरायत करते हैं। इन अशिया का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र साबित होता है। क्या होता है कि जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पर ज़मीनी आलूदगी ज़्यादा होती है, कि जितना भी कचरा है पूरे शहर का, वो शहर से दूर जाकर ज़मीनों में फेंक देते हैं। अब फिर क्या होगा कि इस ज़मीन में जो लगने वाले पौधे हैं, इसमें जो फल वगैरह जो यहाँ पर लगेंगे, फिर वो भी, उनमें भी जरासीम पाए जाएंगे, वो भी जो है फिर
हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद थोड़ी होंगे, वो भी फिर हमारे लिए नुकसान का बाइस बनेंगे। फिर वो फल या वो कोई भी सब्ज़ी जो ज़मीन में लग रही है, वो ज़मीन आलूदा है, वो फल सब्ज़ी हम लोग खाएंगे तो हमारे लिए भी फिर ये मुज़िर साबित होगा, बीमारियों का बाइस बनेगा। माहौलियाती आलूगी पर काबू पाने के लिए माहौलियाती आलूगी पर काबू पाने के लिए कौमी और अवामी सतह पर कोशिश करनी चाहिए। अवामी शऊर उजागर करना चाहिए। हुकूमती सतह पर संतों और बढ़ती हुई शहरी आबादी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी होनी चाहिए। इसके अलावा पौधे और नबातात में भी माहौलियाती माहौल को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं। इसलिए कौमी और अवामी सतह पर शजरकारी के मुतालिक शऊर उजागर किया जाए। माहौलियाती आलूगी पर काबू किस तरह पाया जाए कि लोगों में जो है वो शऊर पैदा किया जाए, अवामी और कौमी सतह पर शऊर पैदा किया जाए, लोगों के पास जाए उनको बताया जाए कि ये आलूगी किस तरह आपके लिए जो है वो नुकसान का बाइस है, तो आप अपने माहौल को आलूदा ना करें। लोगों में शऊर उजागर किया जाए ताकि लोग अपने माहौल को आलूदा करने से बाज आ जाए या किसी तरीके से बच जाएँ। मनसूबाबंदी की जाए, दरख्त वगैरह लगाए जाए जो हमारे माहौल को जो है साफ़ सुथरा रखें, और आप भी कोशिश करें कि कचरा फैलाने से गुरेज करें। ऐसी तमाम चीज़ें जो हमारे माहौल को ख़राब कर रही हैं उनसे बचा जाए और उनके लिए कोई अल्टरनेट पाथ ढूंढा जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 3 भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। जिस तरह मैंने एक सीरीज शुरू की थी, पहले चैप्टर 1 कंप्लीट अपलोड किया है, चैप्टर 2, और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 भी अल्लाह के हुक्म से जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरी इस चैनल पर नए आए हैं तो बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हुई तो इस वीडियो के लास्ट पर मैं पूरे चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई मसला है, कोई चीज़ कहीं पर समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को करना लाइक और इस चैनल को करना सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।